पात्र सत्पुरुषों को दिया गया उपदेश ही कार्यकारी होता है। गुरुजनों को दिया गया उपदेश न केवल निरर्थक ही जाता है बल्कि कभी कभी विपत्ति का कारण भी बन सकता है। इसलिए तो कहा गया है, सीख न दीजिए बानरा उल्टा दिए मिटाए। इस बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि हम कहीं दूसरों के सुधार के चक्कर में अपना ही अहित न कर बैठें। कहीं हमारी दशा भी उस चिड़िया के समान न हो जाए जिसने बरसात में भीगते हुए बंदर को यह सीख दी थी कि भाई तुम्हारे तो आदमी के समान हाथ पैर हैं, तुम बरसात धूप सर्दी से बचने के लिए घर क्यों नहीं बनाते। अब देखो ना, हमारे तो हाथ पैर भी नहीं हैं, फिर भी हमारा अपना एक घोंसला है, हम उसमें शांति से रहते हैं, गर्मी सर्दी और बरसात से बचते हैं। भैया मेरी मानो तो तुम भी अपना एक घर ज़रूर बना लो। पर उसका सत्य और सार्थक उपदेश भी उस चंचल प्रकृति के बंदर को सुहा नहीं रहा था। अतः वह एकदम चिड़चिड़ाकर बोला, तू चुप रहती है या फिर। बेचारी चिड़िया सहम गई, पर साहस बटोरकर फिर बोली, भैया मैं तो तुम्हारे हित की ही बात कह रही थी। अब यदि तुम्हें बुरा लगता है तो नहीं कहूँगी, मुझे तो तुम पर दया आ रही थी इसलिए इतना कहा। अब इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, ज़रा सोचो तो सही कि तुम सर्व प्रकार से समर्थ हो तो बना लो ना अपना घर। चिड़िया अपनी बात पूरी भी न कर पाई थी कि बंदर ने गुस्से में आकर उसका घोंसला ही छिन्न भिन्न करके तोड़ दिया, फेंक दिया और बोला, बड़ी आई दया दिखाने वाली, अब दिखा दया। अब तो तू भी मेरे जैसे ही बेघर हो गई है। बोल क्या बोलना है तुझे, और कोई उपदेश है जो देना चाहती है। बक 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 किए जा रही है। अब बेचारी चिड़िया तो चुप रह गई, अब करती भी क्या। यदि हम दूसरों को सुधारने के चक्कर में अधिक उलझे तो हमारी दशा भी इस चिड़िया के समान ही हो जाती है। अतः समझदारी इसी में है कि हम अपने कल्याण की सोचें, और जो लोग सत्य समझना चाहते हैं, विनयवंत हैं, सरल हृदय के हैं, तो हम उनके अनुरोध पर जो कुछ सत्य जानते हैं अवश्य बताएं, समझाएं भी। पर जो लोग सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, तो उन्हें समझाने के चक्कर में समय व शक्ति व्यर्थ नहीं। और आज के समय धर्म के संदर्भ में भी यही बात हो रही है।